देवियों सज्जनों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक बार। बहुत दिन बाद शूट कर रहा हूँ व्लॉग, और आज ये व्लॉग होने वाला है मोटो व्लॉग। तो आज मैं निकलूँगा अपने रूम से और आपको दिल्ली की रोड दिखाऊंगा, वहाँ के ट्रैफिक्स दिखाऊंगा कि यहाँ पे ट्रैफिक कितना जाम लग रहा है। और ये वीडियो काफ़ी बड़ी नहीं होने वाली है, छोटी होगी बट अच्छी होगी जहाँ तक उम्मीद है मेरी। अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। बाकी बात रह गई कहाँ जाने वाला हूँ कहाँ नहीं जाने वाला हूँ, वो आपको मैं ट्रैवल करते हुए दिखा दूँगा जब मैं राइड स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए इस राइड को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया चल दिए हम अपनी बाइक से, निकल गए अपने रूम से। और देखो आगे क्या होता है। अभी तो लोकल एरिया चल रहा है हमारा। इसके बाहर निकलने के बाद देखो ट्रैफिक जैम मिलता है कि नहीं मिलता है। आई थिंक जब मैं निकलने वाला हूँ तो मैं जा रहा हूँ तो मायापुरी वैसे जा रहा हूँ, और जनकपुरी में काम चल रहा है फ्लाईओवर का, तो वहाँ पे जाम तो मुझे मिलेगा बट लंबा जाम नहीं मिलेगा जहाँ तक उम्मीद है। और ये ई रिक्शे वाले तो कहीं भी खड़े कर देते हैं और कहीं भी कट मार लेते हैं, जिससे लोगों का एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। इन लोगों से कब डर लगती है, जब ये चलते रहते हैं बीच रोड में और अपने राइट लेफ्ट में देखेंगे ही नहीं और तुरंत कट मार लेंगे। उसमें होता क्या है कि पीछे वाला बंदा रहता है, भाई इमरजेंसी ब्रेक कितनी मारेगा वो, आखिरकार उसको लड़ना ही लड़ना है। ये सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे दिल्ली में। और दिल्ली में तो बैटरी रिक्शा वालों ने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है, लेकिन क्या करें, उनकी भी रोजी रोटी है। बट रोड पे चल रहे हो तो इतना तो ध्यान देना चाहिए दूसरे के बारे में भी, अपनी जान के साथ साथ दूसरे की जान की भी सुरक्षा बनी रहे। लेकिन कौन समझाए इन लोगों को। अब ये तो अपने लोकल रोड पे ही चल रहा हूँ, यहाँ से अभी निकलेंगे विकास नगर का जो साहिबी नदी है विकास नगर की, जिसे नजफगढ़ नाले के रूप से जाना जाता है, वो वाला रूट पकड़ेंगे। और वो रूट सीधे निकलता है उत्तम नगर के लिए, विकासपुरी के लिए। तो हम सीधे निकलेंगे विकासपुरी की साइड, विकासपुरी होते हुए निकाल जाएंगे हम सीधा मायापुरी। तो अब आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। मैं जाना वाला हूँ मायापुरी। तो मायापुरी हमारी लास्ट डेस्टिनेशन होने वाली है। बाकी अब नाले पे चढ़ने वाले हैं। और दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में यार पोल्यूशन भी बहुत है, और पोल्यूशन के साथ साथ यहाँ पे कचरा बहुत है। ये हमारा आ गया नाला। एक्चुअली नाला नहीं है, ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है आप लोगों को सामने, आप देखोगे ये नाला नहीं है, लेकिन इन लोगों ने इसको नाला बना दिया है। ये है साहिबी नदी। आप गूगल मैप पे भी सर्च करोगे और इसको फाइंड आउट करोगे तो ये नजफगढ़ नाले के रूप में नहीं आएगी। ये अभी रिज़ल्ट जो शो करेगा साहिबी रिवर के नाम से ही शो करेगा। इसका गूगल मैप में भी नजफगढ़ नाले से कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन तब भी लोग इसको नजफगढ़ ड्रेन या नाला बोलते हैं। बाकी यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस होने वाली है, मैं तो रूम से निकल गया हूँ, वहाँ से टोटल डिस्टेंस जो है वो मायापुरी की होगी 11 किलोमीटर। जो 11 किलोमीटर डिस्टेंस होने वाली है उसको मैं, अगर नॉर्मल ट्रैफिक जाम वगैरह नहीं लगता है तो उसमें कवर कर लेता हूँ 35 मिनट में, 40 मिनट्स में कवर कर लेता हूँ। बट अगर हैवी जाम ना लगे तो उतना ही टाइम लगेगा मुझे वहाँ तक पहुँचने में। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 1:20 दोपहर को। तो हम आ गए हैं उत्तम नगर और विकासपुरी के कट में। यहाँ से राइट लेंगे, राइट लेते ही लेफ़्ट लेना है, जो
जो सीधे विकासपुरी के लिए निकलेगा ये सीधा चला जाएगा उत्तम नगर, और ये चला जाएगा लेफ्ट में अपने विकासपुरी। यहाँ से भी राइट लेंगे और विकासपुरी से अंदर निकलेंगे और जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर निकलेंगे। बाकी दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसको तो स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करवाना चाहिए, नए कानून बनाने चाहिए। कूड़े कचरे से लेकर जो ये लोग कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं उस पर एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करवाना चाहिए, एक लीगल एक्ट बनाकर। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक दिल्ली का ऐसा ही हाल बना रहेगा। हर एक घर में तो पहली बात डस्टबिन एक रखवाना चाहिए। अगर डस्टबिन जो बंदा रखेगा घर में, ऑब्वियस सी बात है कि वो जब भी कूड़ा लेके जाएगा तो डस्टबिन में लेके जाएगा तो कूड़ेदान में ही फेंकेगा। और पन्नी वाले क्या करते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं। इतना तो मैंने देखा हुआ है। देखो एक रिक्शा वाला बीच में ही खड़ा कर रखा है। अब बीच में ही मानेंगे ना, जब लेफ़्ट साइड में इतनी जगह खाली है जिससे कि मैं निकल गया लेफ़्ट कट्स मार के, वो तो लेफ़्ट में ही तो आगे खड़ा कर सकता था, बट नहीं, ये लोग तो बीच में ही खड़ी करेंगे। ये नालंदा अपार्टमेंट लेफ़्ट साइड में, और यहाँ से राइट। अब गुरु विजयानंद रोड पकड़ेंगे और वहाँ से रिलायंस मॉल से सीधा लेफ्ट मारेंगे और सीधे जनकपुरी निकल के नजफगढ़ रोड पकड़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्कूल है राइट साइड में हमारे कोलंबिया फाउंडेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे दोपहर में बहुत जाम लगता है। जब बच्चों की छुट्टी होती है ना 2 बजे, यहाँ पे बहुत जाम लग जाता है। 2 बजे तो यहाँ पे आओ ही ना तो बढ़िया है। दूसरा रूट फॉलो कर लो नजफगढ़ रोड के लिए, वो बेटर है। यहाँ पे यार जाम लग रहा है इसी रोड पे अभी तो स्कूल की छुट्टी भी नहीं हुई है तब भी इतना जाम है। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है भाई, बस निकलती हैं और बस पूरा जाम लगा देती हैं। और ये रहा सामने बाटा का शोरूम। यहाँ से मैंने एक शूज़ लिया था, 2000 रुपये का लिया था, जो अगले 1 हफ्तों के अंदर में ही उसका सोल निकल गया था। तो मैंने वारंटी में क्लेम करवाया था। उन लोगों ने वारंटी में क्लेम करने के लिए गए थे कि 1 महीना और चला लो, उसके बाद वारंटी क्लेम करेंगे। हम कहा ऐसा तो लेना होता है, हम 1 महीने क्यों चलाए, फटा हुआ जूता क्यों पहने, जब 2000 रुपये खर्चा कर रहे हैं तो फटे हुए जूते क्यों पहने। तो मैं वारंटी क्लेम करवाया ग्रेटर कैलाश से, उन्होंने तुरंत ही। ऐसा क्या है कि अगर शूज़ लेते हो, महंगे शूज़ लेते हो, बड़ी कंपनी से लेते हो, जो वारंटी इसमें मिलती है ना वो बड़ी अच्छी होती है। अगर कोई दिक्कत होती है तो क्लेम करवा लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टोर से आपने ख़रीदा है उसी स्टोर पे वारंटी क्लेम होगी। आप उस कंपनी के किसी भी स्टोर से वारंटी क्लेम करवा सकते हो। जैसे बाटा है, मैंने ख़रीदा विकासपुरी से और वारंटी क्लेम करवाई जीके से। बोले तो ग्रेटर कैलाश में 2 हैं, ग्रेटर क्लास 1, ग्रेटर क्लास 2, और हम अभी विकासपुरी में ही चल रहे हैं। बाकी भाई इस वाले रोड पे जाम तो नहीं मिलता, बट यहाँ पे भी एक स्कूल है और राइट साइड में वो थोड़ा दिक्कत कर देता है एक बार। जैसे वहाँ पे गुरु विजयानंद रोड पे दिक्कत हो जाती है, यहाँ पे भी स्कूल है लेकिन उसके इतना गंदा जाम नहीं लगता है यहाँ पे। वहाँ तो बहुत गंदा जाम लगता है। ये भैया हाई राइडर वाले जा रहे हैं, हाइब्रिड टाटा हाइब्रिड गाड़ियों की भी अच्छी पिकअप वगैरह हैं। और ये रहा, ये देखो भाई, इसीलिए बोल रहा था ना मैं कि राइट लेफ़्ट में देखते नहीं है और कट मार लेंगे। ये रहा होली इनोसेंट पब्लिक स्कूल। इस स्कूल की भी जो छुट्टी होती है यहाँ पे जाम लग जाता है, लेकिन अभी छुट्टी नहीं हुई है तो जाम नहीं लगा हुआ है। यहाँ से लेंगे राइट और ये निकल जाएगा जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के लिए।
जाम तो ऐसा लगता है दिल्ली में, फिर मन तो करता है कि बाइक वगैरह छोड़ के मेट्रो से निकल जाओ। आप सोचो, जब बाइक वाले इतने परेशान हुए तो कार वाले कितने परेशान हो रहे होंगे। ये भी चीज़ है, कार वाले तो बहुत परेशान होते होंगे, लेकिन नहीं, ये बाइक से थोड़ी ना जाएंगे, ये तो कार से ही जाएंगे, जाम लगाएंगे और पोल्यूशन फैलाएंगे अलग। चलो कोई नहीं, जिसकी जैसी सोच। वैसे टोयोटा हाईराइडर भी अच्छी सेल हुई है। टोयोटा हाईराइडर बहुत दिखती है रोड पे। ये फोर्ड की इंडिवर कंपनी क्लोज हो चुकी है इंडिया में, लेकिन तभी आज भी अपना रुतबा जमाया हुआ है फोर्ड इंडिवर ने। ओहो भाई, आ गई स्विफ्ट, लॉर्ड स्विफ्ट। हाँ, क्या कहूँ यार, ये आ गई गऊ माता भी बीच में। एक तो गड्ढे भी हैं, जितने ज़्यादा गड्ढे उतनी ज़्यादा दिक्कत। ये आ गया अपना डिस्ट्रिक्ट सेंटर मेट्रो लाइन, और ये अपना नजफगढ़ रोड। ये नजफगढ़ रोड जो है ये सीधा निकल जाएगा सुभाष नगर, टैगोर गार्डन, राजौरी गार्डन, मोती नगर, सॉरी हाँ सही मोती नगर और ज़खीरा जाके टच हो जाएगा ये पूरा। यही बता रहा था मैं, यहाँ पे जाम मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आगे फ्लाईओवर का काम चल रहा है। जब फ्लाईओवर का काम चलता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, मैंने देखा हुआ है हर जगह। जब फ्लाईओवर का काम चलता है ना, क्योंकि जो लोग नीचे नहीं जाना, उनको लेफ़्ट कट नहीं लेना हो तो सीधा सीधा निकलेंगे ना फ्लाईओवर के ऊपर से ही, उनको भी नीचे से जाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बहुत जाम लग रहा भाई। बाकी अपनी गाड़ी स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर से तो आप लोग समझ ही गए होंगे, हीरो स्प्लेंडर। बहुत जाम है भाई, बहुत जाम है। बता रहा था मैंने ना पहले ही इंट्रोडक्शन में, आप लोगों को कैसा जाम मिलता है कैसा नहीं जाम मिलता देख लीजिए आप लोग। ये है दिल्ली का जाम, जो सबसे ख़तरनाक जाम होता है। ऐसे तो बोला जाता है बेंगलोर का भी जाम अच्छा खासा है। वैसे दिल्ली गवर्नमेंट को एक और रूल बनाना चाहिए, जितने भी लोग कार से चलते हैं उनके घर में कम से कम कोई भी कार वाला है, बहुत ही रेयरी बंदे हैं जो मिडिल क्लास का है, उनके घर में एक आधा कार और मिलेंगी या ज़्यादा 2 कार मिलेंगी जो मिडिल क्लास के हैं। लेकिन ये जो बिजनेसमैन है ना, इनके घर में 10-10 कारें, 6-6 कारें, 8-8 कारें, वो भी ऐसे तैसी कारें नहीं, सुपर कार्स, BMW, मर्सिडीज़, जैगवार, ऐसी सी गाड़ियाँ इन लोगों के पास, और पोल्यूशन यही लोग फैलाते हैं। हकीकत बताऊँ तो ये लोग क्या करते हैं कि इनके फैमिली मेम्बर जितने रहेंगे उनके हिसाब से कार रखते हैं। गवर्नमेंट को तो रूल बनाना चाहिए कि ये घर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 गाड़ी, उससे ऊपर नहीं। लेकिन गवर्नमेंट कहाँ, गवर्नमेंट को तो टैक्स लेना है, हर एक गाड़ी पर टैक्स ले रही है। ये है टाटा कर्व। टाटा कर्व की ईवी भी आई है, वो भी अच्छी गाड़ी है। सब इसको जब स्टार्टिंग में आई थी, इसको लैम्बोर्गिनी से लैम्बोर्गिनी से कंपेयर कर रहे थे। लेकिन भाई लैम्बोर्गिनी से क्यों कंपेयर कर रहे हो उसको, लैम्बोर्गिनी कहाँ और टाटा कर्व, बहुत भाई ज़मीन आसमान का अंतर है। ये भी एक ब्रेक बनाया, ब्रेक मारा, मैंने भी मार दिया भाई। मोटो व्लॉगिंग यार बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। हर एक चीज़ पे ध्यान देना है, अपने कंटेंट पे भी ध्यान देना है, लेफ़्ट राइट में भी ध्यान देना है, कैसे कोई आ रहा है जा रहा है, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। मोटो व्लॉगिंग इज़ द वेरी टफेस्ट वर्क। जो लोग सोचते हैं कि मोटो व्लॉगिंग बहुत आसान है, आसान नहीं है भाई। एक बार करके तो देखो, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, चौथी बार करने का मन नहीं करेगा। हाँ, जिसे भाई घूमने का शौक़ है, मेमोरी बनाने का शौक़ है, वो तो मोटो व्लॉगिंग कर लेगा। लेकिन ऐसे लोग जो चंद दिनों के लिए आएंगे, उनके बस की नहीं है। बाकी ये रेड लाइट हो रखी है, और ये अपने राइट साइड में जो फ्लाईओवर है इसका काम चल रहा है ऊपर, इसीलिए ये बंद हो रखा है। रेड लाइट हो रखी है, रेड लाइट में अभी फॉलो नहीं किया यार,
पुलिस वाला देगा तो चालान मारेगा सीधे। भाभी निकल गया। चलो जी, ये जा रही है डीपी यानी दिल्ली पुलिस की गाड़ी। भाई बहुत जाम है, बहुत जाम है। अब यहाँ से जाम थोड़ा कम मिलेगा। जनकपुरी को क्रॉस कर गए हम लोग। अब पड़ने वाला है तिलक नगर। तो जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन तो क्रॉस कर दिया है, ये भी ईस्ट आ गया है। बस ये ईस्ट मेट्रो स्टेशन जहाँ क्रॉस किया वहाँ जनकपुरी ख़त्म। चलो भाई हम भी आगे बढ़ी लेते हैं। ये रहा अपना जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन। ये कर दिया हमने क्रॉस और ख़त्म हो गया जनकपुरी। और यहाँ से तिलक नगर स्टार्ट है। जाम तो बहुत लग रहा है, सर्विस लेन से लेता हूँ। इतना जाम है कि कहने की बात ही नहीं। सर्विस लाइन में एक बार जाम लगता है। वो जो मूर्ख आदमी है ना, जो कमर्शियल व्हीकल लेके आते हैं, बड़ी बड़ी कमर्शियल व्हीकल ला के घुसा देते हैं, उसके चक्कर में जाम लग जाता है। देखो भाई राइट में पूरी रोड ब्लॉक हो रखी है। इससे बड़े सर्विस लाइन से ही निकल लेता हूँ। जाम से भी बच जाऊँगा, गर्मी से भी बच जाऊँगा। भाई की स्कूटी ख़राब हो गई, पीछे धक्का दे रहा भाई। बाकी मेरा एक मन है कि लॉन्ग राइड करूं और अपने पास सेटअप भी तैयार हो गया है व्लॉगिंग का, तो अच्छी खासी व्लॉगिंग भी होगी। और जल्दी प्लानिंग कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ ये बारिश का टाइम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद स्टार्ट करूँ, क्योंकि बारिश के टाइम में मैं नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि मेरे पास गोप्रो वगैरह तो है नहीं कि चलो वाटर प्रूफ है और व्लॉगिंग हो जाएगी गोप्रो से। तो गोप्रो तो नहीं है मेरे पास, आईफोन है। ये भी वाटर प्रूफ नहीं होता है, आईफोन वाटर प्रूफ नहीं होता है, ये वाटर रेजिस्टेंस होता है। इसीलिए एप्पल जो है इस पर वारंटी नहीं देती वाटर डैमेज की। तो कभी भी आईफोन को पानी में यूज़ ना करो तो बढ़िया है। जो लोग दिखावा में यूज़ करने लगते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है कि फेस अनलॉक काम नहीं कर रहा, उसका फेस आईडी काम नहीं कर रही, तो ये सब सारी दिक्कतें होती है। और एक और दिक्कत होती है कि उसमें क्या होता है भाई, यार देख लो यार, रेड लाइट है। उसमें क्या होता है कि जो स्पीकर्स होते हैं, वो माइक होता है, उसमें पानी घुस जाता है, तो फिर भाई दिक्कत तो हो जाती है। अगर इंश्योरेंस ले रखे हो तो ठीक है, लेकिन तभी तो पैसे लगते हैं यार। अब ये आ गया अपना तिलक नगर का ये फ्लाईओवर। मैं नीचे से नहीं जा रहा हूँ, फ्लाईओवर से जाऊँगा तो मुझे जाम नहीं मिलेगा, नीचे गोल चक्कर पे जाम मिलेगा। ये है अपना तिलक नगर का मेट्रो स्टेशन। लेफ्ट हैंड साइड में तिलक नगर की मेन मार्केट है। ये ख़ास तौर पर लेडीज़ों के लिए मार्केट है। यहाँ पे लेडीज़ों के लिए हर एक चीज़ मिल जाएगा, लहंगे से लेके मेकअप ब्यूटी सामान लेके हर एक कपड़ा मिल जाएगा यहाँ पे, और हर एक सामान मिल जाएगी जो भी लेडीज़ों के लिए चाहिए। तिलक नगर स्पेशली लेडीज़ों की मार्केट है। बाकी तिलक नगर के बाद हमारा पड़ने वाला है सुभाष नगर। सुभाष नगर पड़ेगा अपना, और उसके बाद राइट कट लेंगे हम लोग और सीधे पहुंचेंगे फिर मायापुरी। और मायापुरी में ही व्लॉग में ख़त्म कर दूंगा। बहुत जाम भाई, बहुत जाम है। नजफगढ़ रोड पे सबसे ज़्यादा जाम मिलता है उत्तम नगर के बाद। उत्तम नगर के बाद जैसे आप आ रहे हो सुभाष नगर से उल्टा जा रहे हो, उल्टा जाओगे उत्तम नगर जाओगे, उत्तम नगर के बाद उत्तम नगर वेस्ट पड़ेगा भाई, नवादा। उत्तम नगर के बाद तो इतना जाम मिलेगा, इतना जाम मिलेगा पूछो ही मत। अगर वो ऑफिस टाइम में चले गए और मॉर्निंग में तब भी जाम मिलेगा, और छुट्टी के टाइम चले गए 6 बजे के बाद तो भाई पूछो ही मत, जाम ही जाम। अगर जाना है नवादा वगैरह जाना है, द्वारका मोड़ वगैरह जाना है,
तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा पंखा रोड फॉलो कर लो, वहाँ से सीधे द्वारका निकलो, द्वारका से अंदर ही अंदर कॉलोनियों में से आप जा सकते हो मैप के थ्रू। अगर सोचो कि भाई नज़रगढ़ रोड से ही सीधे निकल जाएं तो वो तो फिर भाई फंस ही गए तुम। ये सुभाष नगर की रेड लाइट है छोटी वाली, अभी इसके बाद बड़ी वाली रेड लाइट पड़ेगी। रेड लाइट हो गई ग्रीन लाइट में कन्वर्ट, और हम चल दिए आगे को। एक चीज़ है यार, बारिशों में रोड ख़राब हो जाती है। अगर छोटा सा गड्ढा हो गया है ना तो उसमें पानी भर भर के और गड्ढा क्या है एकदम बड़ा ही हो जाएगा और लोगों को दिक्कत होने लगती है। और बारिश के टाइम में भी रोड वगैरह पे बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। और अक्सर तो दिल्ली में सिर्फ सेंट्रल दिल्ली जो है वहीं की रोड बढ़िया मुझे लगती है, वहाँ पे गड्ढे नहीं मिलेंगे। क्यों गड्ढे नहीं मिलेंगे भाई? मिनिस्टर्स वगैरह आते जाते रहते हैं हमेशा, उनका आना जाना उसी पे, तो क्यों गड्ढे मिलेंगे? लोकल आदमियों के लिए गड्ढे हैं, मिनिस्टर्स वगैरह के लिए प्लेन रोड है। 76 सेकंड्स दिखा रहा है। इसी रेड लाइट से राइट कट लेंगे जो सीधे निकल जाएगा मायापुरी के लिए। तिहाड़ गांव सुभाष नगर में आपका हार्दिक स्वागत है। ये बोर्ड लगा हुआ है आगे विधायक की तरफ से, और यहाँ पे रेड लाइट कन्वर्ट हो गई ग्रीन लाइट में। लेकिन राइट जाने के लिए अभी भी वेट करना पड़ेगा। तब से रेड लाइट में 20 सेकंड रह जाएंगे, 25 सेकंड, तभी राइट के लिए ग्रीन लाइट मिलेगी। तो अभी सारे ऐसे ही खड़े रहेंगे। मैं भी चल लेता हूँ थोड़ा, मेट्रो पुल के नीचे आ गया मैं, और यहाँ से ले लेता हूँ राइट। कौन इतना वेट करेगा? और ये रहा तिहाड़ गांव सुभाष नगर का बोर्ड ऊपर, जो आपने पढ़ ही लिया होगा। देख लो कहाँ का रोड निकलेगा, देख लिया होगा आप लोगों ने। इस रूट पे ट्रैफिक जाम तो मिलता है, लेकिन समय समय के अनुसार मिलता है। कुछ रोड तो ऐसी है दिल्ली में जहाँ पे आप किसी भी टाइम चले जाओ वहाँ पे जाम ही जाम मिलेगा। जैसे हो गया अपना चांदनी चौक चांदनी चौक में भाई किसी टाइम पे चले जाओ, वहाँ तो बाइक वगैरह अलाउड है, बाकी रिक्शा वगैरह और कार वगैरह बहुत ही कम ही अलाउड है। ई रिक्शा भी अलाउड है बट रूरल एरिया में नहीं है। वहाँ पे पैदल चलो या फिर बाइक वगैरह से चलो, ऐसा है। रोड है काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, तो पीछे तो ख़राब ही थी, टूटी फूटी हुई थी। लेकिन यहाँ पे यार, यहाँ पे भी टूटी फूटी हुई है, बेकार रोड है। आगे क्रेटा वाले भाई चल रहे ना तो राइट हो रहे हैं ना लेफ़्ट हो रहे हैं, जिसके कारण मैं भी परेशान हो रहा हूँ। तो लेफ़्ट से ही मैं निकल जाता हूँ। ये ऑडी Q3। पहले मुझे भी यार काफ़ी शौक़ था ऑडी का, कि काश मेरे पास भी ऑडी होती, बट उतनी हैसियत कहाँ है अपनी कि ऑडी ले पाएँ। लेकिन अब ऑडी ब्रांड उतना पसंद नहीं है मुझे, पहले पसंद था। वो एक गाना है ना पंजाबी में, बापू जी गड्डी ओ लैंडी जिते चार चूड़ियाँ लग गया ने। अब ये आ गया भाई अपना हरिनगर। पीछे सुभाष नगर छूट गया, ये सब जितना भी आता है ये हरिनगर में पड़ता है। ये रिक्शा मार्केट, जहाँ पे ऑटो रिक्शा प्रिपेयर किए जाते हैं हरिनगर में। यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह भी काम होता है जो ऑटो रिक्शा हैं। और इसी के गोल चक्कर पे से, ये गोल चक्कर जो है यहाँ से राइट लेंगे तो यहाँ राइट साइड में पड़ जाएगा हॉस्पिटल, जो है दीनदयाल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ से शायद उसके पीछे का हिस्सा भी दिखेगा, ये रहा जिस पे नेटवर्क लगा हुआ, ये पूरा दीनदयाल ही है। ये जो बिल्डिंगें दिख रही हैं आपको
सारा दिन दयाल है। बाकी हम लोग हैं अभी इस टाइम हरिनगर में। हरिनगर के बाद ही पड़ेगा अपना मायापुरी, और मायापुरी में अपना ब्लॉग शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। हरिनगर में रोड काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो बीच में रोड है, मैं लोकल एरिया में जाता रहता हूँ, उसमें थोड़ा बेकार है, क्योंकि बीच में कॉलोनियाँ वगैरह हैं, तो कॉलोनी में रोड अच्छी नहीं होती है। अपार्टमेंट्स वगैरह सबसे ज़्यादा द्वारका में है। द्वारका में जितनी भी रोड है काफ़ी अच्छी है, टूटी फूटी हुई रोडें नहीं है, कहीं कहीं हाँ है, बट ठीक ठाक रोडें हैं। और हाँ, ठंड के टाइम में द्वारका में जो है भाई गजब मौसम रहता है, बहुत ठंड लगती है। जैसा सेंट्रल दिल्ली रहता है वैसे ही मान लो द्वारका भी हो जाता है ठंड के टाइम में, ऐसा है। बाकी भैया ये आगे हमारे सामने BMW का कौन सा मॉडल है ये तो नहीं लिखा हुआ है, बट X7 लग रही है मुझे, जहाँ तक उम्मीद है। BMW में कई सीरीज़ है ना, X1, X5 और X3 भी है शायद, और X7 है। X5 थी या फिर X7 थी, दोनों में से एक ही थी। और ये है यहाँ पे टूल्स की मार्केट हरिनगर में। ये राइट साइड में देख रहे हो ना आप, यहाँ पे आपको टूल्स मिल जाएंगे, जो भी टूल चाहिए आपको वो सारे टूल मिल जाएंगे। छोटी मार्केट है, बड़ी मार्केट नहीं है। बाकी बस मायापुरी वाले रोड पे हम पक्षी होने वाले हैं। तो ये आ गया अपना मायापुरी, जहाँ ये रोड टच हो रही है टी पॉइंट पे, ये सारा अपना मायापुरी है, पूरा मायापुरी है अपना। बस यही तक थी अपनी डेस्टिनी। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में।